ठीक है। So this is the continuation of October November 2022 paper 3 variant 2. This is question 4b. Write the pseudocode statement to declare the composite data type flight to hold data about flight to a specific destination that includes flight number, which could be any combination of letters and numbers, destination, date of departure, type of aircraft used, use the enumerated data type to that you created. एनिमेटेड टाइप के अंदर बेसिकली हम टाइप डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जिस तरह से होगा कि टाइप टाइप का नाम हमारे का नाम क्या है हमारे पास, फ्लाइट। ठीक है। अच्छा जी। डिक्लेयर फ्लाइट नंबर, डेटा टाइप क्या होगी फ्लाइट नंबर की, कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग हो गया। ठीक है। फिर एक और डिक्लेयर करेंगे दिस टाइम फॉर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन की डेटा टाइप क्या होगी, क्या होगी? अभी क्या सो रहे हो सारे? स्ट्रिंग। एक और डिक्लेयर करेंगे, ये क्या होगा, डेट ऑफ डिपार्चर्स की डेटा टाइप क्या होगी, डेट। डेट। डेटा टाइप क्या होगी इसकी, डेट। एक और डिक्लेयर करेंगे, इसकी डेटा टाइप क्या होगी, इसका वेरिएबल का नाम क्या होगा, टाइप ऑफ स्ट्रिंग। एयरक्राफ्ट, तो उसका नाम लिखते हैं एयरक्राफ्ट टाइप। इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। एयरक्राफ्ट। ओ। सर ये सर इसकी टाइप एयरक्राफ्ट क्यों होगी? क्योंकि ये सवाल कंटिन्यूएशन का है। अगर आपको ये लास्ट सवाल याद हो तो ये कह लास्ट सवाल हमारे पास था, क्या हो गया, लास्ट सवाल हमारे पास था प्रोग्राम टू मैनेज रेगुलर फ्लाइट डिटेल। हमने यहाँ पे एक सूडोकोड बनाया था एनिमेटेड डेटा टाइप का, जिसके अंदर हम डेटा टाइप बना रहे थे एयरक्राफ्ट की, टू होल्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट यूज्ड इन अ फ्लाइट। तो हमने यहाँ पे एयरक्राफ्ट का टाइप बनाया है जिसको हमने यहाँ पे कॉल किया है इन टाइप। समझ आया? अच्छा जी। राइट अ pseudocode statement to set up a variable for one record of the composite data type flight। इस फ्लाइट में हमें डेटा स्टोर करना है, तो हम इसमें डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर हमें एक वेरिएबल बनाना है, तो लेट्स सपोज एनी वेरिएबल। तो फ्लाइट की डिटेल्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे लेट्स सपोज डालते हैं डिटेल्स, और इसका डेटा टाइप रख दिया हमने फ्लाइट। ठीक है। यहाँ तक मसला, इससे मसला। राइज, नो आरिफ, सर। आरिफ, एहसन, हसन, नहीं सर। सहल, सहल। No, sir. No, sir. Write the pseudocode to store the details of the following flight in the variable you set up in part C1. Use the field name created by in part B। इनमें ये जो हमने फील्ड नेम क्रिएट किए हैं, इसको इसमें स्टोर वैल्यू स्टोर करनी है। तो फ्लाइट नंबर का हमारे पास क्या है, तो हमारे पास यहाँ पे डॉट। पार्ट C1 के अंदर जो हमने वेरिएबल लिया है, क्या लिया है हमने, वेरिएबल डिटेल्स लिया है। तो डिटेल्स, हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, हमारा डिटेल्स फ्लाइट नंबर। डॉट डॉट फ्लाइट नंबर, डिटेल्स डॉट फ्लाइट नंबर एरो XA782, ये वैल्यूज यहाँ से उठा लेंगे। डिटेल्स डॉट डेस्टिनेशन एरो कैम्ब्रिज, डिटेल्स
डॉट डेट ऑफ डिपार्चर डेट कर लो 12/12/22 और डिटेल्स डॉट एयरक्राफ्ट टाइप एरो C350। ठीक है। अच्छा, what is describe what is meant by virtual machines, include in your answer two benefits and two drawbacks of a virtual machine। virtual machine क्या थी कि हम लोग होस्ट मशीन और याद है। सर वो एमुलेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम वही ना। पहली वेरी गुड, बिल्कुल पहले अब आपने जुमला भी पहले सही बोला है और उसकी पहले जो आपका जुमला जो है वो आपकी डेफिनेशन भी है। तो इट्स एमुलेशन द एमुलेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। और उसमें क्या था, होस्ट और गेस्ट कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट था। इट हैज अ होस्ट एंड गेस्ट कंप्यूटर सिस्टम। एक होस्ट होता है और एक गेस्ट होता है। अब बेनिफिट्स क्या है इसके। ओएस डिफरेंट यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। कैन यूज डिफरेंट OS on the same system। सर कॉस्ट रिडक्शन भी तो हो सकता ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन इन मल्टीपल सिस्टम्स और और जो मर्जी हो खत्म कर सकते हैं। जो मर्जी वो कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं। जब मर्जी हो सर खत्म कर वायरस सकते हैं किसी वायरस को। अटैक्स कभी डायरेक्टली होस्ट कंप्यूटर को इफेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है। नहीं नहीं, क्यों नहीं करेंगी। वर्चुअल मशीन है ना, वो एमुलेट कर रहा है ना। एमुलेटर तो जो चीज एमुलेट हो रही है उस पे ही वायरस आएगा ना। लेकिन हार्डवेयर तो रैम इफेक्ट हो और रोम सकता तो है यूज कर रहा है ना। ना। हार्डवेयर तो इफेक्ट होगा ना बेटा। हार्डवेयर तो इफेक्ट होगा और सेफ तो ओके सर। एफिशिएंसी और वो मसला करेगा ना। ओके सर। आप यूं बोल सकते हो कि इट इज सिक्योर फ्रॉम थ्रेट्स, ऑनलाइन थ्रेट्स। सिक्योर फ्रॉम मैलवेयर यूज कर सकते हो। मैलवेयर से सिक्योर है, ये पॉइंट हो सकता है। ड्रॉबैक की अगर बात करें तो होस्ट के मेंटेन स्पेक्स यूज करता है। हाँ, मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई। दोनों सिस्टम को मेंटेन करने की जो कॉस्ट है वो हाई है। एक ये हो सकता है। तो दूसरा कैसे? जो मेंटेनेंस कॉस्ट हाई, सेटअप कॉस्ट हाई नहीं है। कॉस्ट रिडक्शन सिस्टम तो की वीएम में क्या मेंटेन करना होगा? हाँ बेटा, क्यों नहीं होना होगा। जितना ज्यादा आपका एमुलेशन चलेगा उतना ज्यादा क्या रैम वेयर मेंटेन आउट करे। करना होगा? बेटा अगर आप सिस्टम पे एमुलेशन ज्यादा करोगी तो रैम रैम बढ़ानी पड़ेगी, रोम बढ़ानी रैम पड़ेगी। वेयर आउट हो जाएगी बहुत जल्दी। रैम खराब हो जाती है। अच्छा, हम्म। कैसे? हम्म। लोड पड़ता है ना कैसे? सिस्टम पे लोड पड़ता है, होस्ट कंप्यूटर पे लोड पड़ता है। तो वो खराब हो जाती है? तो खराब नहीं होती, कम कैसे? पड़ जाती है। कम नहीं पड़ती। देखो नहीं, सब बोले देखो खराब देखो हो जाती है। देखो एक टाइम आता है हर चीज के। एक बात समझो कि तुम्हारा अच्छा, कंप्यूटर लाइफ वेयर एंड लाइफ टेयर के कम हो बीच में गई कह है। रहे हैं आप। लाइफ का वेरिएंट होता है, उसकी एक लाइफ वेयर डाउन हो जाता है वो। ठीक है। अच्छा। आ, फिर हम प्ले स्टोर से रैम डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा भाई, एक और सबसे बड़ा मसला क्या है कि पुअर परफॉर्मेंस। पुअर परफॉर्मेंस हो सकती है कि भाई कंप्यूटर अगर कंपैटिबल ना हुआ तो। रैम कम हुई। हाँ, इफ सिस्टम इज नॉट कंपैटिबल। और एक और पॉइंट, अगर तीसरा पॉइंट भी डालना हो तो
सर रैम वगैरह, हम्म, रैम। नहीं वो तो हो गया ना। एक और पॉइंट है, थोड़ा सा यू समझो कि हार्डवेयर से लिंक्ड है, कि कैन नॉट एम्यूलेट हर हार्डवेयर को एमुलेट नहीं कर सकते। सम हार्डवेयर, नॉट नहीं कर सकता, सम हार्डवेयर को एम्यूलेट नहीं कर सकता वर्चुअल मशीन, कुछ हार्डवेयर को ना एम्यूलेट। हर हार्डवेयर को नहीं कर सकते। हाँ, हर हार्डवेयर को नहीं कर सकता, ठीक है, ये बोल सकते हो। अच्छा, स्टेट टू डिफरेंट बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। सिमेट्रिक यूजेस, सिंगल की सर। वेरी गुड, सिमेट्रिक यूजेस सिंगल की, asymmetric uses मल्टीपल की। मल्टीपल नहीं बोलेंगे, पेयर ऑफ कीज, दो इस्तेमाल करता है, पब्लिक एंड प्राइवेट। एक तो पॉइंट ये हो गया, दूसरा और क्या होगा? द पब्लिक की इज, पब्लिक की क्या होती है भाई? हर किसी को पता होती है, इजीली अवेलेबल होती है। पब्लिक की इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। सर ये तो सिक्योरिटी का पॉइंट हो गया ना, एसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। हाँ, तो ये इनक्रिप्शन की कौन तो सी बात हो रही है। सिक्योर है? नहीं नहीं, ये सिक्योर इनक्रिप्शन, कौन सी है? हाँ, एंड नहीं, ये नहीं पूछा, डिफरेंस पूछा दोनों के बीच में। एंड प्राइवेट की इज नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन। अगर ये लिख दे कि एसिमेट्रिक ज्यादा सिक्योर है तो ठीक है। ये नहीं बोला ना, पूछा ही नहीं ना इसने, डिफरेंशिएट पूछा, दोनों के बीच में फर्क क्या भाई है दोनों इसने में। डिफरेंस पूछे, ये थोड़ी पूछा कि कौन सा बेहतर है। हाँ, explain the process by which an organization may acquire its digital certificate. क्या प्रोसेस है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी सर्टिफिकेट एक्वायर कर सकता है? कौन? फिर उस सर्टिफिकेट अथॉरिटी को पहले रिक्वेस्ट वेरी गुड, डालेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। और पहले तो लिखेंगे द ऑर्गेनाइजेशन सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द सीए। आप लोग फुल फॉर्म लिखेंगे प्लीज, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख सकता हूँ, आप लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर द ऑर्गेनाइजेशन sends the encryption to CA। अब सीए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करेगा, द सीए वेरीफाइज एंड आइडेंटिफाइज द ऑर्गेनाइजेशन, द सीए generates the certificate। चार पॉइंट्स, चार मार्क्स, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। चलो भाई, अगला सवाल है, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आर टू कैटेगरीज ऑफ मशीन लर्निंग। ये एआई का सवाल है। डिस्क्राइब सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ये बात मैंने आपको शायद एक्सप्लेन की थी। ये अच्छा, ऑनेस्टली चैप्टर किया है हमने, नहीं किया? मेरा ख्याल है किया है। किया है सर, किया है, किया है। शुक्र शुक्र, सर नहीं किया। मिल गया, शुक्र, अब मिल गया तो मतलब किया है, सही है। सुपरवाइज्ड लर्निंग डिस्क्राइब करना है, कलेक्ट्स डेटा, चाहिए, कलेक्ट्स डेटा टू बी आउटपुट, टू बी, ये क्या क्या स्टेटमेंट बनेगा इसका? कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम
पैटर्न्स। नहीं, ये क्या हो गया मुझे आज में, क्यों दिमाग नहीं चल रहा। सही, कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा? यूजेस लेबल डेटा। लेबल डेटा क्या होता है? जिसमें आपको सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों पता होती है। लेबल्ड डेटा। और अगर 2 पॉइंट से अगर तीसरा पॉइंट भी ऐड करें तो इट इज एबल टू प्रिडिक्ट आउटकम बेस्ड ऑन द डेटा, द गिवन डेटा। अनसुपरवाइज के अंदर क्या होगा? अनसुपरवाइज के अंदर कोई आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं दिया हुआ होता, उसके अंदर आपको पैटर्न जो है वो अननोन होते हैं। तो डेटा कैन बी डेटा कैन बी फाउंड, डेटा इज फाउंड फ्रॉम अननोन पैटर्न्स। और it uses unlabeled data। ठीक है। और इसका थर्ड पॉइंट अगर बनाना चाहें तो क्या बनेगा? प्रोड्यूसेस आउटकम बेस्ड ऑन अननोन पैटर्न्स। वैसे तो 4 मार्क का सवाल है, दो दो पॉइंट लिखने हैं, लेकिन मैंने आपको 3 3 पॉइंट लिख के दिए हैं ताकि आप लोग को क्लियर ऑप्शंस अवेलेबल हो आपके पास। सर मैं जी, 5 मिनट में रिज्वाइन करता हूँ 5 हाथ धो के आना। सर ओके। 5 5 मिनट तो यही काम हो सकता है ना। ओके। 5 मिनट में और भी बहुत काम होते हैं और उस काम में ज्यादा टाइम लगता है। चलो ठीक है, आपने 5 मिनट बोला है ना, तो 5 मिनट में तो यही हो सकता है ना। ड्रॉ लॉजिक सर्किट फॉर एन एस आर सर फ्लिप फ्लॉप। चले दस अच्छा, मिनट अच्छा, अच्छा, जा भाई जा, हाथ धो के आना बस। ड्रॉ लॉजिक सर्किट फॉर एस आर फ्लिप फ्लॉप लेबल एंड लेबल इनपुट्स। अच्छा, इसने एस आर फ्लिप फ्लॉप बोला, ठीक है, जेके नहीं बोला। अब एस आर जो है वो आपके पास नैन से भी बनता है और नॉर से भी बनता है, तो हम लोग नैन से करके देते हैं, नैन वाला ज्यादा आसान है करना। खैर आसान तो दोनों ही एक ही जैसे ही बनते हैं। ठीक है, इसका सिंपल है। यूँ समझो कि आपके पास एक नैन से, गंदी डायग्राम बनाता हूँ अपना से। ठीक है, एक यहाँ बना लेते हैं जल्दी से नैन। ठीक है, इसका आउटपुट इसका इनपुट है और इसका आउटपुट इसका इनपुट है। खराब है। ये बन गया आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप। समझ आया ये किस तरह से बनाई मैंने, ये वापस बना के दिखाऊं? हम्म, समझ आया? वापस बनाऊं? वापस से बना दे एक दफा। वापस बनाता हूँ एक दफा। ठीक है, चलो। तो मेरा आज तो पता चलेगा मुझे 8 में 0 क्यों मिलते थे। परफेक्ट को कौन छुटला सकता? जो बात है। सर ये आपने कराया था क्या? हैं? ये आपने कराया था क्या? हाँ, ये मैंने करवाया था। अब बेटा ये मैंने कहा था टेक्स्ट बुक में, इसके कोड इसकी डायग्राम्स देख लें।
आप भेज देंगे, मेरे पास नहीं है। नोट्स में देखो, नोट्स में है। मेरे पास नोट्स नहीं है। देख लो, चलो देख लो। ठीक है, कहाँ से देखूँ सर? अभी बना रहा हूँ, देख लेना। अच्छा ओके। तो ये बनता है दो नैंड से। ठीक है, अब नैंड में होते हैं दो इनपुट्स। तो टेक्निकली हम जो देखते हैं, हम लोग कुछ ऐसा देते हैं कि ये इस तरह से होना चाहिए था, ये इस तरह से नहीं होता। एस आर लैच के अंदर, लैच बोलते हैं किसको, देखो लैच बोलते हैं लॉक को। लैच का मतलब होता है लॉक। और लॉक कौन सा वाला? घर में लगाते हैं कुंडी, जो घर में कुंडी लगाते हैं दरवाजों पे, उसको कहते हैं लैच। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें द आउटपुट ऑफ वन इज द इनपुट of the other, and the output of the second one is the input of the first one. ये इस तरह से बनता है। दिस करस्पॉन्डिंग, यानी कि ये जो इंटरसेक्शन हुआ है, इस इंटरसेक्शन के मार्क्स हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक क्यू है और एक क्यू बाहर। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक और काम करना है हमें, जो रह गया था। इनको लेबल भी करना है। तो जो क्यू होता है दैट इज सेट, और जो क्यू बार होता है वो होता है रीसेट। और ये सेट और रीसेट क्या करते हैं, इसका अच्छा पर्पस ही पूछा हुआ है। सेट द पर्पस ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, ये करते हैं डेटा स्टोर, ये बाइनरी बिट स्टोर करते हैं। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे स्टोर अ बाइनरी बिट। अच्छा, ये एक टॉपिक है जो मैंने नहीं करवाया, डी मॉर्गन्स लॉ। और ये मैंने क्यों नहीं कराया था, ये मैंने कहा, ये मैंने हमेशा बताया था कि मैं हमेशा साथ साथ करवाऊंगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ जल्दी से मैं इस सवाल को, मैं जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और वन नोट पे इसे मैं पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। Alright, so this is a part C question. मैंने इसको अलग पेज पे खोला हुआ है। Simplify the following expression using Boolean algebra. Include De Morgan's law showing your working. Now आपके पास बहुत सारे लॉज हैं, ये लॉज आपको याद रखने पड़ेंगे, ये आपको एग्जाम में दिए हुए नहीं होंगे। बहुत आसान लॉज है, उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल लॉज है। ठीक है, अब हमारे पास, हमें करना है इस यूज इसके थ्रू। अच्छा, कुछ और रूल्स हैं, जैसे कि A into A इज ए, ये वाला रूल, ये भी रूल देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव एक रूल है, ये भी देख लें। कह रहा है A into B+C इज इक्वल्स टू AB+AC, मल्टीप्लाई हो क्या हो सकता है। और उसको उल्टा भी कर लेते हैं कि अगर ये AB है प्लस AC है, तो A कॉमन हो जाएगा और B+C अंदर हो जाएगा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सॉरी, A+B भी हो सकता है, और उसको आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हो। सर और मतलब एक मैथ्स है यार। मैच है, प्योरली मैच है। पर ये ग्रुप पर भेज देंगे। मैं भेज दूंगा ग्रुप पे। ए बार, अच्छा, A is 1 इन सिंपल टर्म्स, और A bar = 0। तो A बार इक्वल्स टू A। अब जल्दी से इस टूल को देखते हैं। कह रहा है कि डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना है इस पूरे पे। अब इसको मैं थोड़ा समझा दूं क्या है। A into B, देखो ये कुछ ऐसा से A into B, A बार B बार into B, ए बार, हाँ सॉरी, A बार into B बार, अस्सलाम वालेकुम सर, हम बैक। वालेकुम सलाम, द होल बार, ये एक हुआ, इनटू A बार into C द होल बार, इनटू B into D, इसमें कोई बार, द होल बार। ठीक है, और ये पूरे पे बार है। ये कुछ इस तरह से समझ आया सवाल? मैं आपस में आता हूँ एक बार यहाँ पे। ठीक है, ये है A बार into B बार द होल बार
into a bar into c the whole bar into b into d the whole bar, और ये पूरी इक्वेशन के ऊपर एक बार है। ठीक है, सवाल सिंपलीफाई नहीं किया, सवाल समझ आया? जी सर। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है ए इंटू बी ए इंटू बी द होल बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार, और ए प्लस बी द होल बार इक्वल्स टू ए बार इंटू बी बार। आप इसको मल्टीप्लाई, इसको आराम से ब्रेक डाउन कर सकते हो। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर लो। ए इंटू बी, ए इंटू सी, बी इंटू डी, बार बार और ये बार, थोड़ी जगह से लिख लेता हूं। तो ए इंटू बी, बार 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 और एक और बार, ये मैंने एक अलग कर लिया, इंटू ए बार इंटू सी द होल बार और उसकी बड़ी बार, इंटू बी इंटू डी द होल बार। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर किसी की चीज के ऊपर भी डबल बार है तो उसका मतलब सिंगल है, ऐसा ही है। तो डबल बार मैं ऐसे करता हूँ, डबल बार, बार और बार कैंसिल, बार और बार कैंसिल, बार और बार कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच गया यहाँ पे, ए इंटू बी, ए बार इंटू बी बार, ए बार इंटू सी और बी इंटू डी। यहाँ तो समझ आया क्या क्या मैंने ये? यस सर। सबको आया या सबके ऊपर से बाउंसर गया? बाउंसर। बाउंसर कितना बाउंसर किया? फुल शुएब अख्तर गया है। सेम सर। शोएब अख्तर गया। ओके गाइस, जल्दी से एक काम करो, रिजॉइन करो।